नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने पैतृक गांव हसनपुर के एक किसान हैं मनीष दीक्षित जी। उन्हीं के पास आए हैं और उनसे जानेंगे वो अरबी और उर्ब अरबी, जिसे गांव में घुइयां के नाम से जानते हैं, उसी की खेती करते हैं। पिछले साल इन्होंने एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया था और इस साल भी इन्होंने अच्छी मात्रा में उसको लगाया हुआ है। आज उन्हीं से जानते हैं इस खेती के बारे में कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया और क्या करना चाहिए किसानों को। आज वो बताएंगे अपने आप से। नमस्कार मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मर्स बिलीव पर। अब आप बताइए कि आपने इस खेती को कैसे और क्या क्या किया है इसमें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो YouTube के दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो फार्मर बिलीव जो आपको खेती किसानी के संबंध में अच्छी जानकारी देते हैं, श्रीमान अतुल जी जो परास्नातक भी हैं और ये राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी हैं, तो आप लोग इनसे अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अच्छे किसान हैं, जो उत्कृष्ट किसान हैं, अलग अलग खेती करते हैं, परंपरागत खेतियों को छोड़कर जो खेती कर रहे हैं, उनके विषय में अच्छी और रोचक जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं आप लोगों को। तो इन्होंने आज जो है हमारे यहाँ फार्म हाउस में विज़िट किया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हमने जो है अरबी, कहीं किसी क्षेत्रों में अरबी कहा जाता है, कहीं घुइयां कहा जाता है। तो पिछले वर्ष जब मैंने लगाया इसको तो अच्छा उत्पादन किया। गांव के कई किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। कई किसान हमारे पास से बीज भी लेकर गए गांव में। और अरबी की खेती का बहुत बड़ा मार्केट है और ये काफ़ी पसंद करते हैं लोग सब्ज़ी में, और आलू का एक अच्छा विकल्प भी है ये। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इससे जो है बहुत बड़ा लाभ होगा अगर वो अरबी की खेती करेंगे तो। दादा आप किसानों को हमारे ये बताइए कि किस मौसम में यह अरबी की खेती की जाए कि वह एक अच्छा उत्पादन लोगों के लिए साबित हो सके, जिससे किसान अपनी जो परंपरागत खेती है इसे बिल्कुल इस परंपरा को तोड़ दें और एक नई परंपरा को अपनाकर सब्जी फल उत्पादन की तरफ अग्रसर हों। बिल्कुल। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि पहले आप इसको थोड़ी सी जगह में इसको ट्राई करें, पहले बीज तैयार करें, क्योंकि इसका बीज बहुत महंगा होता है। जब आप मार्केट में इसका बीज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जब आप बोने के समय लेने जाएंगे तो 80 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो आपको ये उपलब्ध होगा। उससे अच्छा है कि इसको जो है आप अपने पास थोड़े से क्षेत्र में लगाएं और उसके बाद इससे उत्पादन लें और उसके बाद इसको बढ़ाएं। तो इसका कितना बीज लगभग पड़ता है जो आपको? इसका 20 किलो प्रति बिस्वा जो है आपको बीज पड़ेगा। और क्या रेट में पड़ता होगा ये? फिलहाल हमने तो किसान भाइयों को अपने घर के हिसाब से ही बीज दिया है, जो हमने गांव में दिया है, कि वो भी इस खेती के प्रति आकृष्ट हों और जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त करें। वैसे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी पछेती फसल है, अगेती फसल इसकी। जब आप बोने जाएंगे तो अगेती फसल इसकी आप फरवरी में शुरुआत कर दीजिए बोने की। जी। फरवरी से मार्च के बीच में इसकी बुआई हो जाए तो इसकी जो है अच्छी ग्रोथ, अब तक इतनी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन खेत ना खाली होने के कारण जब खेत हमारे ये खाली हुए तो उसके बाद जो है हमने इसको बोया। और इसको अगर आप गड़ा हुआ धन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो। बाकी ये जो है अगर बाढ़ भी एक बार आ जाए और कुछ दिन बाढ़ रहे उसके बाद अगर जो है निकल जाए तो अरवी ख़राब नहीं होती। तो आप ये किसानों को बताइए कि जब इसका वो प्रबंधन करें, मतलब इसके पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे आपको सीड बेड तो हो गया, जब इसके लगाने की प्रक्रिया हो तो वो कुंडों में लगाएं जैसे आपने एक प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है, या एक खाली खेतों में ऐसे ही समतल भूमियों पर लगा दें, या कुंडों पे लगा दें? अलग अलग तरीके से किसान अलग अलग खेती करते हैं। जहाँ बलुई ज़मीन है वहाँ पर आप कूडों पर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है लगातार जल की आवश्यकता होती है। तो जैसे यहाँ पर ये दोमट मिट्टी है तो यहाँ पर आप जो है कुंडों पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जल जो है यहाँ थोड़ा ठहराव होता है। तो इसलिए यहाँ जो है आप जब लगाएंगे तो कुंडों पर ही लगाइए। बाकी बलुई मिट्टी में आप कुंडों पर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बाद में उसमें जो है आप कूली पा सकते हैं। जैसे आपको बताया गया, आपने अभी हमें बताया, जो आप कैमरे के बीच हमारी आपकी बात हुई थी कि आपने जैविक खादों को अधिक महत्व देते हुए गोबर की खाद, जैविक खाद, FYM, नाडेप, बर्मी, इन सब की खादों का प्रयोग करते हैं। और तो रसायनों में ऐसा क्या है कि आप आज जैसे विश्व पृथ्वी दिवस है तो आप
पहले तो आप ये बताइए कि आपने उत्पादन मतलब लगाया आपने क्या है, डाला आपने क्या है खेतों में। दूसरा आप ये बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व पृथ्वी दिवस पर सबसे पहले मैं किसानों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग पहले तो अपने खेतों में पराली न जलाएं। दूसरी बात, आप रसायन का जितना कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आज जो है रसायन की वजह से हम रोग ग्रसित होते जा रहे हैं। हम कहीं कैंसर, टीबी और बाल झड़ने की समस्या, त्वचा रोग आदि आदि, छोटे छोटे बच्चों में आपको शुगर, ऐसी बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जो है हम लोग अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, जीवामृत घर में तैयार करें, जीवामृत जो है तैयार करके और उसका प्रयोग करें। जैसे पिछली बार हमने जो है अपने घर में ही जीवामृत तैयार किया था और जब अपने इसमें अरुई के खेत में डाला तो तुरंत देखा चौथे पाँचवें दिन की उसमें जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया। नहीं, जैसे आपने बताया कि पराली को न जलाया जाए, तो उस मत का हम खुलकर जो है समर्थन करेंगे, क्योंकि जैसा हमें नॉलेज है, जो हमें पढ़ाया गया है कि पराली जलाने से जो किसान का मित्र होता है केचुआ, पहले तो वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, खेतों में जो जीवाश्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो मृदा की उर्वरता हो उसमें भारी कमी आती है। दूसरा, एक जो सरकार की मंशा है इंटीग्रेटेड कृषि, समेकित कृषि या टिकाऊ कृषि, उसको भी हम नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने बच्चों को भोजन देना होगा तब हम उस समस्या को जान पाएंगे और तब वो हमारे लिए अन्न जैसी एक भयानक समस्या के रूप में होगी। इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद कि आपने ऐसी समस्या को उजागर किया। अब आप बताइए कि आपकी जो आपकी ये फसल है अरबी और घुइयाँ की, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं? कीट का बहुत बड़ा प्रकोप नहीं होता है, नील गाय वगैरह भी इसको ज़्यादा खाती ही नहीं है, जानवर भी नहीं खाते हैं, इसलिए किसानों के लिए बहुत ही अच्छी फसल है। रोग क्या लगते हैं भाई साहब? रोग इसमें जैसे जल का भराव हो गया तो इसमें सड़न की समस्या हो अच्छा, गई। वो फल मतलब जो आपका नीचे वाला भाग है जो घुइयाँ नहीं, है, उस पे बहुत उसमें जो है जैसे जल भराव हुआ तो वो सड़न थोड़ा पाए। तो गलन में आप कौन सी दवाई लगभग? दवाई नहीं प्रयोग करते। अच्छा, आप जीवामृत का प्रयोग करते दवाई हैं। प्रयोग किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मनीष जी ने हमें बताया कि हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत बनाने की ये आपको विधि भी बताएंगे और कैसे बनता है, इन्हीं के मुख्य शब्दों से आप सुने। जीवामृत तैयार करने के लिए 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गोबर और बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी आधा किलो, 1 किलो गुड़ और 1 किलो किसी भी दाल का आटा, चाहे वो जिस दाल का आटा हो, बेसन कह सकते हो उसको मिला करके आप रख दीजिए और दूसरे तीसरे दिन उसको मिलाते रहिए। उसके बाद 21 दिन में जब वो तैयार हो जाएगा तो 1 मग जीवामृत जी, 1 जग जीवामृत आप 10 लीटर पानी में घोल के और उसको खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और सपोज दैट आपकी फसल खड़ी है जी जी, उस समय आप जब उसको छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो आप जो आपके घर में गोबर होता है जी, उस गोबर में इसको मिक्स कर लीजिए और छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और खेत में फेंक दीजिए। उसके बाद जब आप पानी लगाएंगे तो उसमें जो लाखों करोड़ों जीवांश तैयार हुए हैं जी, वो जो है खेत में अरबों खरबों जीवांश पैदा कर देंगे और आपकी मिट्टी जो है रसायन मुक्त होने में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ही समय लगेगा। तो आप ये बताइए कि जैसे आपका प्रोडक्शन होता है तो लगभग कितना प्रोडक्शन आप पा जाते हैं और कितने रुपए में मार्केट में आप कहाँ पर बेच आते हैं? मार्केट में आप, ये तो ऐसी फसल है कि आप इसको कहीं भी बेच सकते हो। इसके जो है ग्राहक बहुत हैं। आप मंडी इकट्ठा भी बेच सकते हो, इकट्ठा में थोड़ा कम लाभ आएगा। आप छोटी छोटी मंडियों में जाकर इसको बेच सकते हो। तो आप देख रहे हैं इसको जो है, जैसे आप शुरुआत में आप फसल बोते हैं उस समय आपको इसकी अच्छी जुताई, भुरभुरी मिट्टी बनाना है इसकी। उसके बाद जब ये खेत तैयार हो जाए उसके बाद इसमें जो है कूड़ों पर आप बुआई कर दीजिए। मंडी की समस्या इस फसल के लिए नहीं है जी, इसमें आपका जो बीज बोते हैं वो भी आपको वापस मिल जाता है। जी, जी, जी। ये ऐसी फसल है कि आपको बीज भी वापस मिल जाती है और उसके बाद इसका फल, इसके पत्ते तक बिक जाते हैं जी। इसलिए किसानों के लिए। तो पत्ते से क्या बनता है? पत्ते से अच्छे पकवान बनते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। गांव में उसका कुछ नाम है, एक विशेष नाम है, सैंडा कहते हैं उसको। सैंडा कहते हैं। किसान भाइयों, जैसा आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे उड़द की हैं दाल मनीष में जी मिला के के बनता मुख्य है। वरिष्ठों से कि इन्होंने जो है इसकी घुइयाँ की खेती से जो घुइयाँ का फल होता है वो तो ये बेच के ही कमा ही पा रहे हैं, उन पत्तों से ही अच्छा व्यापार कर लेते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। उत्पादन को ये नवीन मंडी स्थल तक ना ले जाकर अपने छोटी छोटी मार्केटों में भी अपना व्यापार कर पाते हैं
और गांव में भी ये अच्छे मात्रा में बिक जाता है। और अपने चाहने वाले जो इनसे जुड़े हुए संबंधी हैं, संपर्की हैं, उनको भी ये अपने मतलब एक पारिवारिक रिश्ते की तरह उनको भी पकवान बनाने के लिए वो देते हैं। जैसा कि आपने देखा। मनीष जी, आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियाँ हमारे देखने वाले किसानों के लिए, संपर्क करने वालों के लिए आपका विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।